आप काफ़ी लोग जो यहाँ पर बैठे हो और जो काफ़ी लोग ऑनलाइन हैं, आप कंफर्टेबल हो चुके हो ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए, जीपे करने के लिए। समझ रहे हो? क्योंकि एक सेकंड में इधर से उधर पैसा हो जाता है, जेब में पैसा रखने की मगजमारी नहीं है। और डिजिटल मनी कहा जाता है उसको। एक ऐसा वक्त इस संसार में आ जाएगा जब किसी के पास कैश नहीं होगा, यानी कि आपका सारा पैसा किसी और के पास है। आपको लग रहा है कि वो आपके नियंत्रण में है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो, अभी हम ज्यादातर देश कैश पर रिस्ट्रिक्शन कर रहे हैं, कैश ट्रांजैक्शन पर क्या कर रहे हैं? रिस्ट्रिक्शन। अगर आप एटीएम में जाओ, आपके पास 1 लाख रुपया है, तो आप एक दिन में 1 लाख नहीं निकाल सकते हैं। दैट इज रिस्ट्रिक्शन। आपके पैसे, लेकिन यू कैनॉट टेक इट आउट। कुछ लोगों को लिमिट दे रखी है कि भाई हाँ, आपके पास काफी पैसे, तो 1 लाख आप एक दिन में निकाल सकते हो। कुछ लोग 50,000 निकाल सकते हैं, कुछ लोग 20,000 निकाल सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। और आपको लिमिट कैसे किया जाता है कि भाई 1 महीने में आप सिर्फ 4 ट्रांजैक्शन कर पाओगे। अगर उससे ज्यादा किया तो आपको उसका चार्ज लगेगा। सो दिस इज हाउ आपको एक आदत की ओर धकेला जा रहा है कि आप कैश पैसे भूल जाओ। ये कैसे काम करता है पता है? सोच लो कि 2 व्यक्ति हैं, एक के खाते में 10,000 है, एक के खाते में कुछ भी नहीं है। वो पैसा 10,000 किसके पास है? बैंक के पास है। अब होता क्या है, ये पहला वाला व्यक्ति जिसके पास 10,000 है, वो कहता है कि मुझे दूसरे वाले व्यक्ति को 10,000 देने हैं। तो बैंक क्या कहती है? चेक दे दो। आपके पैसे कैश निकाल नहीं सकते, कैश ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, आपको डिजिटल ट्रांसफर करना होगा। अब देखो, वो 10,000 बैंक ने कहां डाल रखे किसी को पता नहीं है, वो उसका कहां उपयोग कर रहा किसी को पता नहीं है। उसको क्या करना है? पहले वाले व्यक्ति के 10,000 को आंकड़े को 0 करना है और दूसरे वाले व्यक्ति के अकाउंट में आंकड़े को सिर्फ बदलना है 10,000। इसको लग रहा है कि मेरे अकाउंट में 10,000 आ गए, इसको लग रहा है कि मेरे अकाउंट से पैसे चले गए, लेकिन वो पैसे हकीकत में बैंक कहीं और उपयोग कर रहा है। कितने लोग हर रोज पैसे निकालने जाते हैं? बहुत कम लोग। बैंक को पता है कि कितने लोग आएंगे, तो उतने कैश वो रखता है, बाकी के पैसे वो कहीं पे और उपयोग कर रहा है। आप समझ रहे हो? और आपको कंपल्सरी कर दिया गया कि भाई आपको घर में पैसे नहीं रखने हैं। जब ऐसा होता है तो एक दिन ऐसा आ जाता है कि यू कैन बी कंट्रोल्ड बिकॉज यू डोंट हैव मनी। आप नियंत्रित किए जा सकते हो क्योंकि आपके पास पैसे नहीं है। यही पूरा खेल है बीस्ट सिस्टम का, यानी कि पशु तंत्र का। दुनिया धोखे में है और जो करने वाले हैं वे भी धोखे में हैं। वो सोच रहे हैं कि भाई हम हमारा फायदा कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि भाई हम एक अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में वे सब मिलकर पशु को प्रकट करने की तैयारी कर रहे हैं। कैर स्टैमर खुद इस बात को नहीं समझ रहा है कि वो योगदान दे रहा है पशु तंत्र में। आप समझ रहे हो मेरी बात को? ऐसा होगा क्यों? क्योंकि जो पॉलिटिक्स में है वे इस बात को नहीं समझते। उनके पास परमेश्वर के वचन का सत्य नहीं है। इसलिए ये जो छाप, ये निशान या जो मोहर है, वो स्वामित्व की निशानी है। यानी कि जब आपके पैसे बैंक में फुल्ली डिपॉजिटेड है, आपके पास कोई कैश नहीं है, एंड यू रिलाई ऑन सम सिस्टम,
तो आप नियंत्रित किए जा सकते हो। आज भले आप नहीं नियंत्रित किए जा